जो कुछ भी हो अच्छा नहीं हुआ निकी आंटी। आई मीन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। आप उसे इस हालत में कैसे जाने की इजाजत दे सकती है? अब तक तो सबको पता लग गया होगा दैट शी इज प्रेग्नेंट। इनफैक्ट उन लोगों ने तो मोहल्ले में मिठाइयां भी बांटना शुरू कर दी होंगी। डेफिनेटली बांट रहे होंगे। उन्हें मालूम जो है इस बच्चे के आने से उसके पांव इस घर में मजबूत हो जाएंगे। देखिएगा मॉम, बच्चे का सुनते ही जाविया भाई किसी भी तरह उसे मनाकर दोबारा इस घर में वापस ले आएंगे। लेकिन मैं क्या करती बेटा, चली गई तो चली गई। कुछ तो सोचना पड़ेगा ना हमें। आप एक काम क्यों नहीं करती? 20-25 लाख का चेक देकर जान छुड़वा ले उन लोगों से। शी इज राइट। आपको पता है मैं भी आपको यही सजेस्ट करने वाली थी। ऐसे मुझे लगता है कि नायाब के घर वाले हैं बड़े लालची। 20-25 लाख से उनका मुंह नहीं बंद होएगा। We have to come up with some other solution. सोचें आप लोग इस बारे में कुछ। ओह, क्या हुआ तानिया? Oh my God. आर यू ओके? क्या हुआ बेटा? जी चक्कर आ गया है मुझे लगता है तुम बहुत स्ट्रेस ले रही हो। You just need to relax. यस शी इज राइट। गो गेट योरसेल्फ चेक्ड अप और बताना मुझे कि डॉक्टर ने क्या कहा है। हाँ जी I'll go and I'll let you know. थोड़ी बेहतर हुई तबीयत अब? जी I'm fine. रेस्ट करो, थोड़ी देर लेट जाओ। हाँ कैन यू वॉक कंफर्टेबली टू योर रूम या भिजवाऊं किसी को साथ? नहीं मैं ठीक हूँ, जाती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई जूस भिजवाती हूँ। What? आप क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हैं? I think there is a good news. What? Do you think she's pregnant? आसार तो कुछ ऐसे लग रहे हैं। आई होप कि ऐसा ही हो, क्योंकि यू नो जुनैद की और इसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। आई विश। नफीसा का फोन आया था, बहुत परेशान थी। घर छोड़कर तुमने अक्लमंदी का मुजाहरा तो नहीं किया? मुझे मेरा वो घर लगता ही नहीं है दादी, और ना ही उन लोगों ने मुझे उस घर में फर्द वाली हैसियत दी। उन्होंने तो मेरे साथ ऐसा सलूक भी नहीं किया जो घर आए मेहमान के साथ किया जाता है। मुझे कभी वो इज्जत, वो जगह ही नहीं मिली। और अब मुझे लगने लगा है कि दादी के अलावा मेरा उस घर में और कोई नहीं है। अब तो जावियार भी नहीं। नायाब मेरी बेटी, माना, ये माना कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन बेटी ये तो कोई तरीका ना हुआ ना। बात करो जावियार से, उसकी गलतफहमी दूर करो बेटा। मैं मजबूर थी दादी। जावियार की नफरत मुझसे नहीं सही जाती। वक्त और हालात ऐसे बना दिए गए हैं, इस बात को समझो बेटा। मुझे उसकी आंखों में अना नजर आती है, गुस्सा नजर आता है, लेकिन तुम्हारे लिए नफरत नहीं नजर आती बेटा। एक नई कहानी सुनाऊं तुम्हें? एक औरत थी, बहुत मासूम, नौजवान, हसीन। उसका शौहर उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन एक हादसा हुआ और उसका शौहर चल बसा, उसका इंतकाल हो गया। उस औरत के शौहर की एक आदत थी, वो घर के दहलीज के अंदर आने से पहले अपने जूते बाहर उतार देता था।
शौहर के बाद उस औरत ने वो जूते उठाए और घर की दहलीज के बाहर रख दिए ताकि लोगों को पता चले कि उसको संभालने वाला, उसको हिफाजत में रखने वाला अभी तक है, उसे प्यार करने वाला अभी तक है। एक शौहर औरत का मान होता है, उसका गुरूर होता है, उसका सहारा होता है, उसके सर की वो छत होता है जो उसे हर तूफान से महफूज रखता है। और जावियार वो शौहर है बेटा। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत देखी है, बस थोड़ा सा कान का कच्चा है, भटक जाता है। परेशान मत, सो जाओ। रात में भी नहीं सोई, चलो अब थोड़ी देर रेस्ट करो, आराम करो। लेकिन जुनेद भाई, अल्लाह ताला जानते हैं कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने कभी भी घर वालों के लिए जानबूझ के मुश्किलात पैदा करने की कोशिश नहीं की। वो तो जमीला ने मुझे कहा कि पैसों की जरूरत है, मैंने उसकी मदद कर दी। हाँ, ये गलती जरूर है कि किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन जावियार को मैंने कभी धोखा नहीं देना चाहा। को धोखा देने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। क्या बात है जुनेद, आज काफी टेंस लग रहे हो तुम। लगता है कि भाभी की याद आ रही है ना? दिल उदास होगा, याद आ रही है ना वो बात? क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर? दिल कर रहा होगा कि मुझे जोर का थप्पड़ मारो, है ना? मारते क्यों? Why can't you just hit me? Hit me? अपनी बकवास बंद करो।